मैं आज अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टेंग्यू इमोर्टल गेट की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर उसे बर्दर लू मिलता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। टेंग्यू बर्दर लू के पास जाता है, उसके हालत के बारे में पूछता है, तो बर्दर लू पेंग टोंग और बाकी सबके बारे में बता देता है कि कैसे वो मेंगे को हरास करने की कोशिश करता है, जहाँ पर टेंग्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बर्दर लू को बोलता है कि मुझे पेंग टोंग के पास ले चलो, मैं उसे आज खत्म कर दूंगा। जिसके बाद बर्दर लू उसकी बात मानते हुए पेंग टोंग के पास ले जाने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ली और उसके कुछ साथी मेंगे को सता रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेंग्यू वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर ली और मेंगे होता है। जहां पर मेंगे टेंग्यू को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि ये टेंग्यू है। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है, जहां हम देखते हैं मेंगे को। वो तेंग्यू को देख के यकीन नहीं कर पाती कि तेंग्यू अभी तक जिंदा है। तभी हम देखते हैं ब्रदर ली को, जो कि ब्रदर लू को देखकर हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम अपनी जान बचाने के लिए एक साथी को लाए हो, जो कि अभी सिर्फ सोल रिवाइव लिम्ब के 3rd लेवल पर है। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी मदद कर पाएगा? जिसके बाद वो ब्रदर लू पर हंसने लगता है और बोलता है कि तुम अपने आप को मेरिटोरियस एल्डर के डिसाइपल्स बोलते हो, तो ये तुम सिर्फ अभी इनकम्प्लीट हो। जिसके बाद वो उस पर हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ली के साथियों को, जो कि तेंग्यू को बहुत ज्यादा गौर से देख रहे होते हैं, तभी उन्हें याद आता है कि तेंग्यू को तो हमने कहीं देखा है। तभी वो अपने ब्रदर को बोलता है कि सीनियर ब्रदर, हमने तेंग्यू को तो देखा है, ये शायद तेंग्यू ही है। वो बताने लगता है कि जब हम इनर गेट पर गए थे तो मैं अपने भाई से मिलने गया था, तो वहां पर मैंने इसकी एक बहुत बड़ी स्टेचू देखी थी। मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये वही है और ये अभी तक मरा नहीं है। तभी हम देखते हैं ब्रदर ली को, वो टेंग्यू को गौर करके देखने लगता है। तभी हम देखते हैं मेंगे को, वो टेंग्यू के पास जाती है और उसको गले लगा लेती है और बोलती है कि टेंग्यू, क्या तुम जिंदा हो? क्या मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? तभी टेंग्यू बोलता है कि मैं तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और तुम्हें लगता है कि तुम सपना देख रही हो। नहीं, तुम सपना नहीं देख रही और मैं वापस आ चुका हूँ। जिसके बाद वो मेंगे को गले लगा लेता और बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया। अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाने वाला और तुम चिंता मत करो, अब मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा ताकि कोई तुम्हें बुली ना कर सके। मेंगे और टेंग्यू आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ब्रदर ली को, वो गुस्से से बोलता है कि टेंग्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस टोन में हमसे बात करो? तभी वो बोलता है कि टेंग्यू, तुम भले ही इनर सेक्ट में नंबर 1 डिसाइपल क्यों ना हो, लेकिन तुम इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल के सामने कुछ नहीं हो। जिसके बाद ब्रदर ली अपने साथियों को बोलता है कि तुम जाके टेंग्यू को पकड़ो, लेकिन ये चीज याद रखना कि टेंग्यू कैनन लीडर का फेवरेट स्टूडेंट है, इसलिए तुम उसको जान से मत मारना, भले ही तुम उसके हाथ पैर तोड़ सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली के दोनों साथी टेंग्यू को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तभी ली बोलता है कि टेंग्यू को मारने के बाद हम मेंगे को यहाँ से ले जाएंगे अपने ब्रदर पेंग के पास। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों डिसाइपल मेंगे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो दोनों डिसाइपल बोल रहे होते हैं कि चलो आज हम तुमको दिखाते हैं कि इनर सेक्ट और इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल्स के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। जिसके बाद हम देखते हैं मेंगे को, वो टेंग्यू का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि जल्दी से यहाँ से चलो। जिसके बाद टेंग्यू बोलता है कि तुम्हें इस तरह पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें मैं देख लूंगा। तभी हम देखते हैं ब्रदर लू को, वो बोल रहा था कि ब्रदर टेंग्यू, ली अभी सोल रिवाइव लिम्ब के 6th लेवल पर है और इसके दोनों चमचे अभी सोल रिवाइव लिम्ब के 4थे लेवल पर है, तो हम इनसे लड़ नहीं सकते, तो प्लीज जल्दी से यहाँ से चलो। जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों डिसाइपल्स को, जो कि टेंग्यू को देखकर बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो, ये तुम्हारे सिर्फ सपने में सोचना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही टेंग्यू पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद एक पंच मार के आगे बढ़ रहा होता है, तभी टेंग्यू उसका एक हाथ पकड़ के उसकी पावर को वहीं पर ही खत्म कर देता है। जिसे देखकर वो डिसाइपल बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो टेंग्यू को पूछता है कि तुम अभी सोल रिवाइव लिम्ब के 3rd लेवल पर हो, तो आखिरकार ये तुम कैसे कर सकते हो? जिसके बाद हम देखते हैं दूसरे डिसाइपल को, वो उसको बोल रहा था कि मेरे ब्रदर को जाने दो। जिसके बाद वो भी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन टेंग्यू अपने एक हाथ से उसको रोक लेता है और साथ ही अपने पावर से उसकी फिंगर्स भी मोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू को, वो उन दोनों का सर आपस में भिड़ा देता है और पीछे की ओर धकेल देता है। तभी टेंग्यू उनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि अच्छा, यह है इमोर्टल सेट के डिसाइपल्स की स्ट्रेंथ, तुम सब तो मेरे सामने कुछ नहीं हो और तुम दोनों तो बिल्कुल यूजलेस हो। जिसके बाद हम देखते हैं ली को, जो कि टेंग्यू की ये पावर देखकर बोलता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो बोलता है कि लेकिन ये मेरे सामने कुछ नहीं और ये मैं इसको मार कर रखूंगा। जिसके बाद वो टेंग्यू से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने तलवार से एक स्लैश अटैक करता है टेंग्यू पर, लेकिन टेंग्यू अपनी पावर से उसके उस स्लैश अटैक को वहां पर ही खत्म कर देता है और एकदम से टेंग्यू उस ली के पीछे आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच के भाग पाओगे, और वो बोलता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी टेंग्यू उसको एक किक मारता है और नीचे की ओर फेंक देता है, जिससे हम देखते हैं कि ली की बहुत ही गंदी हालत हो जाती है और वो उठ भी नहीं पा रहा होता है। तभी टेंग्यू उसके ऊपर आ जाता है और उसके मुंह पर पैर रख देता है। तभी ली बोलता है कि टेंग्यू, मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल गलत था, ये सब मैंने बस
ब्रदर पेंगटोंग के कहने पर ही किया था, वरना मैं ये सब कुछ नहीं करता। जिसके बाद टेंग्यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेंगे के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करो, और तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ करने के बाद मुझसे माफ़ी मांगोगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिसके बाद उसे गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर पैर रखता है, उसको टॉर्चर करने लगता है। तभी ब्रदर ली बोलता है कि टेंग्यू तुम मुझे इस तरह से नहीं मार सकते, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो रूल्स के अकॉर्डिंग तुम भी मारे जाओगे। जिसके बाद टेंग्यू बोलता है कि ये रूल्स को बताने के लिए तुम जिंदा रहोगे तब ना तो कुछ होगा। जिसके बाद टेंग्यू वहाँ पर अपनी फुल पावर से उसको किक मारता है और टॉर्चर करते करते उसको वहीं पर ही खत्म कर देता है, जिसे देखकर बाकी सारे डिसाइपल्स वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो दोनों डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि इसने ब्रदर ली को मार दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि टेंग्यू इतना ज़्यादा पावरफुल था। तभी उनको पता चल जाता है कि ये टेंग्यू के सामने कुछ नहीं कर सकते और वो वहाँ से भागने का प्लान करता है। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी टेंग्यू उनको मुस्कुरा के बोलता है कि आखिरकार तुम भागना कहाँ चाहते हो। जिसके बाद वो एक डिसाइपल के बिल्कुल सामने आ जाता है और बोलते हैं कि तुम मुझसे बच के तो नहीं भागने वाले। जिसके बाद वो उसको किक मार के नीचे की ओर धकेलने लगता है। तभी वो डिसाइपल्स भी फाइट करते हुए अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि टेंग्यू ने उसकी स्वॉर्ड वहीं पर ही काट दी होती, जिसे देखकर वो डिसाइपल को यकीन नहीं हो रहा होता है कि इसने आखिरकार मेरे लो ग्रेड ट्रेजर को इतनी आसानी से कैसे काट दिया। जिसके बाद टेंग्यू उसको एक किक मार के नीचे की ओर फेंक देता है, उसको वहीं पर ही मार देता है। तभी दूसरा डिसाइपल हमें दिखाया जाता है जो कि ये सब चीज देखकर बोल रहा था कि टेंग्यू तुम सबको मारते जा रहे हो, लेकिन याद रखना रूल्स के अकॉर्डिंग तुम भी मारे जाओगे, ये सब करके तुम जिंदा नहीं रहने वाले। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू को, वो तेजी से उसके पास जाता है और उसको भी पकड़ लेता है और साथ ही उसकी गर्दन पकड़ के नीचे की ओर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि टेंग्यू ने उन सभी को वहां पर ही मार दिया होता है और सभी को खत्म कर दिया होता है। तभी हमें मेंगे और ब्रदर लू को दिखाया जाता है। टेंग्यू की यह पावर देख के वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी टेंग्यू उन दोनों के पास आता है। तभी ब्रदर लू टेंग्यू को बोलता है कि हमें आपको ना देखे हुए 3 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन अभी आपकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। जिसके बाद हम देखते हैं मेंगे को, वो टेंग्यू का हाथ पकड़ के बोलते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि तुमने यहाँ पर 3 लोगों को मार दिया है और साथ ही डिसिप्लिन हॉल का डिकन हॉर्न तुम्हें इस तरह तो नहीं जाने देगा, क्योंकि यहाँ पर तुमने उसके 3 डिसाइपल्स को मार दिया है। जिसके बाद टेंग्यू बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मेरे पास खुद के कुछ प्लान है जिसके कारण मैं रीजन्स रूल्स को खुद के हाथ से हैंडल कर सकता हूँ, और हान की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे टच कर सके। अगर उसने तुम्हें भी कुछ करने की कोशिश की, तुम्हें जख्मी करने की कोशिश की, तो मैं उसे वहां पर ही खत्म कर दूंगा। तभी टेंग्यू अपनी बात कंटिन्यू करते हुए ब्रदर लू को बोलता है कि ब्रदर लू मुझे सीधा तुम पेंगटोंग के पास ले चलो, क्योंकि उसका आज आखिरी दिन है, आज वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। जिसकी बात सुनकर ब्रदर लू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता और वो बोलता है कि ब्रदर टेंग्यू आप इस तरह से जल्दीबाजी नहीं कर सकते, वो अभी सोलिफाई विल्म के 7th लेवल पर है और साथ ही वो अभी 4th एल्डर का डिसाइपल है, तो हम इस तरह जल्दीबाजी नहीं कर सकते और कुछ गलत कदम नहीं उठा सकते। जिसकी बात सुनकर मेंगे बोलती है कि ब्रदर लू बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें इस तरह जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, और अभी तुमने यहाँ पर 3 लोगों को ऑलरेडी मार दिया है, तो हमें इस रिलीजियस रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें बहुत ही गंदी पनिशमेंट मिल सकती है, शायद तुम्हें जान से भी मार सकते हैं, इसलिए हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। तभी टेंग्यू बोलता है कि तुम इस चीज की चिंता मत करो, मेरे पास खुद के अलग प्लान है, मुझे खुद इससे हैंडल करना आता है। जिसके बाद वो बोलता है कि ब्रदर लू जो मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए। जिसके बाद ब्रदर लू बोलता है ठीक है मैं आपकी बात मानूंगा, और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मेंगे कुछ बोलने वाली होती है, तभी टेंग्यू उसको रोक देता है और बोलता है कि तुम इस तरह मेरी चिंता मत करो, मुझ पे बस तुम बिलीव करो, अगर तुम्हें मुझ पे बिलीव है तो तुम बस मेरा साथ दो। जिसके बाद वो दोनों उसके साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्रदर लू वहां पर वही स्पीड बोट को बुला लेता है। जिसके बाद वो तीनों उस स्पीड बोट पर बैठ जाते हैं और साथ ही टेंग्यू बोलता है कि अब तुम बस मुझे देखो किस तरह मैं तुम्हारा बदला लेता हूँ। जिसके बाद ब्रदर लू बोलता है कि थैंक यू ब्रदर टेंग्यू। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों ही पेंगटोंग के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि वो स्पीड बोट वहां से चली जाती है, और यही सब चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।